हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट 1 HCH angle in CH4. Statement 2 Cl BCl angle in BCl3. Statement 3 adjacent FSF angle in SF6. Statement 4 III angle in I3 minus. Increasing order of above bond angle is. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए 1 then 2 then 3 then 4. ऑप्शन बी 2 then 1 then 3 then 4. ऑप्शन सी 3 then 1 then 2 then 4. एंड ऑप्शन डी 4 then 2 then 1 then 3. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो सबसे पहले अगर हम हमारा स्टेटमेंट 1 देखें तो उसमें हमें जो मॉलिक्यूल गिवन है वो है CH4. सो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से. यहाँ पे जो कार्बन के नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हैं वो हम देख सकते हैं इक्वल टू हैं 1 2 3 एंड 4. यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा sp3. सो जो शेप आता है वो आता है टेट्राहेड्रल शेप. और हम जानते हैं टेट्राहेड्रल शेप के लिए जो यहाँ पे HCH बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109.5 डिग्री. यानी कि हम लिख सकते हैं जो CH4 के लिए एंगल आएगा वो आएगा 109.5 डिग्री. अब अगर हम हमारा स्टेटमेंट 2 देखें तो उसमें जो मॉलिक्यूल गिवन है वो है BCl3. इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे बोरॉन से 3 क्लोरीन एटम अटैच्ड हैं. सो यहाँ पे अगर हम बोरॉन के नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स चेक करें तो वो है 1 2 3. यानी कि जो स्टेरिक नंबर आया वो आया इक्वल टू 3 क्योंकि लोन पेयर जो है वो 0 है. अब स्टेरिक नंबर 3 आया तो जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा sp2. और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो Cl BCl बॉन्ड एंगल है वो है 120 डिग्री. यानी कि हम लिख सकते हैं कि इस केस में जो बॉन्ड एंगल आएगा वो आएगा 120 डिग्री. जो थर्ड स्टेटमेंट में मॉलिक्यूल गिवन है वो है SF6. सो जो SF6 होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है कि यहाँ पे सबसे पहले 4 फ्लोरीन एटम इस तरीके से अटैच्ड होते हैं एंड यहाँ पे ऊपर 2 फ्लोरीन एटम और होते हैं. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स जो है सल्फर के लिए वो है 1 2 3 4 5 एंड 6. यानी कि स्टेरिक नंबर भी आ गया यहाँ पे 6 क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो 0 है क्योंकि सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा sp3d2 और यहाँ पे जो शेप आएगा वो आएगा ऑक्टाहेड्रल. सो यहाँ पे जो FSF बॉन्ड एंगल है वो सारे बॉन्ड एंगल इक्वल टू होते हैं 90 डिग्री कुछ इस तरीके से. यानी कि हम बोल सकते हैं ऑप्शन 3 के लिए जो बॉन्ड एंगल है वो है 90 डिग्री. अब अगर हम हमारा स्टेटमेंट 4 चेक करें तो उसमें जो आयन गिवन है वो है I3 माइनस. सो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं. सबसे पहले हमने एक आयोडीन एटम लिया, उससे हमने अटैच कर दिया एक और आयोडीन एटम. सो यहाँ पे इस आयोडीन एटम के पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट है. इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो एक और आई एटम अटैच्ड होगा. अब यहाँ पे जो सेंट्रल आई एटम है उसके पास हम देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन से उसने बॉन्ड बना लिया. तो अभी कितने बचे होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे. उसमें से हमने अभी 4 ड्रॉ किए. सो इसके पास टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमने इसमें से 6 ड्रॉ कर लिए. अभी एक बचा है और एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस नेगेटिव चार्ज के कारण. यानी कि जो लोन पेयर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3 और यहाँ पे इस आई के पास हम माइनस चार्ज ड्रॉ कर देंगे. सो यानी कि हम इस स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि आई 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 होल माइनस और यहाँ पे जो 3 लोन पेयर आए वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे. यानी कि 120 डिग्री टू ईच अदर.
ताकि जो लोन पेयर रिपल्शन है वो कम हो जाए। अब अगर हम यहाँ पे जो आई बॉन्ड एंगल है वो हम देख सकते हैं इक्वल टू है 180 डिग्री। और यहाँ पे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। सो बॉन्ड पेयर है यहाँ पे 1 2 और लोन पेयर है 3। सो जो स्टेरिक नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 + 3 यानी कि 5। सो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो शेप आ रहा है वो आ रहा है लीनियर। सो इस केस के लिए जो बॉन्ड एंगल आ गया वो आ गया 180 डिग्री। अब हमसे इन्हीं बॉन्ड एंगल्स का कंपैरिजन पूछा गया है। सो हम देख सकते हैं कि हमारे लिए जो ऑप्शन 4 में बॉन्ड एंगल आया 180 डिग्री वो सबसे ज़्यादा है। देन जो ऑप्शन 2 में आया 120 डिग्री। देन जो ऑप्शन 1 में आया 109.5 डिग्री। एंड लास्ट में जो ऑप्शन 3 में आया 90 डिग्री। सो हमसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अबव बॉन्ड एंगल इज। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हम देख सकते हैं हो जाएगा ऑप्शन सी। और फाइनली हमें लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।